नमस्कार साथियों, इस समय हम आए जनपद जौनपुर के में ग्रामीण इलाकों में जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके बस्तियों में आए हैं और कल 25 तारीख है, देश का छठवें चरण का मतदान है। आइए यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि इस मतदान में क्या देखने को मिलेगा और क्या है यहाँ का। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग जुड़ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या है। क्या दादाजी? हाँ जी, आप बोलिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है लालमान। मैं दिल्ली से आया हूँ वोट देने के लिए। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का कुछ पता नहीं लग रहा, माहौल किसका है कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन हमारे दिल आत्मा से माहौल तो हम बनाएंगे ना जी। हाँ, साथ तो आप कौन सा मुद्दा देखकर इस बार वोट किए? आप लोग गाना गा के हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मोहल्ला वल्ला पूरा बना के सात वोट तो हमारा खुद का है। हाँ, आपका साथ वोट है कि आपके पूरे परिवार का साथ वोट? पूरे वोट हमारे पूरे परिवार का, अकेले हमारे परिवार जो हैं जी, हाँ जी, भाई वही छोड़ के। हाँ जी, जैसे कि बीजेपी से जौनपुर के जो प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सिंह यादव जी। इसके पहले भी वो यहाँ के भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी उन्हें फिर से बसपा ने अपना टिकट दिया है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो दोबारा सांसद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? हम अपना मुद्दा अपना सिद्ध कर रहे हैं, वो उनकी भाग जाने। कभी शकल नहीं दिखाते लोग, जो है कि बस संसद में आएंगे अपना मुद्दा लेके बस बैठे रहेंगे, कुर्सी तोड़ के अपने घर में बैठा रहेंगे। बाकी उनके लिए लड़ाई मैं आगे देख रहा हूँ। क्या वो कभी आपके गांव में या आपके मोहल्ले में आए थे? कभी क्षेत्र में नहीं आए, ना मोहल्ले में आए ना गांव में आए। आपको आवास मिला है? कुछ नहीं मिला आज तक। मोदी जी तो कहते हैं कि हम जौनपुर में 1 लाख लोगों को आवास दिए हैं। तो दिए होंगे, जिसको दिए होंगे वहाँ दिए होंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, ना नलका ना पानी ना कुछ नहीं मिला हमें। हम दिल्ली से आए भाई हैं। और कहते हैं कि हम किसानों के खाते में हर वर्ष 12 देते हैं, चाहे किसान के पास 1 बिस्सा ज़मीन हो या 1 बीघा ज़मीन हो, हम एक बराबर कहते हैं। और हमने देश से गरीबी ख़त्म कर दी है, गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, देश से गरीबी ख़त्म हो चुकी है कि नहीं? गरीबी और आ गई हमारे लिए तो। 5 बिस्सा खेत ना ही है, चार भाई हम लोग हैं। क्या दे रहे हैं मोदी जी? हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहे हैं? वो कभी नहीं लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना से जोड़ दिए। कभी नहीं है। वो तो कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुआ था, वो फ्री दे रही थी। वो क्या नाम है कि 414 रुपया, इन 1000 रुपये हम जा रहे हैं। ये तो अच्छा मोदी हैं कि वो सरकार बढ़िया थी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जो चीज़ उन्होंने 75 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिया। जैसे कि धारा 370 हटा दिए और अयोध्या का जो मामला था उसे सॉल्व कर दिए। ऐसे में आपको क्या लगता है? अयोध्या का मामला तो ठीक है, बनी जगह। हाँ, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ठीक है ना। हाँ, हमें वो चाहिए, सरकार बढ़िया चाहिए, रोटी रोजी मकान चाहिए मुझे। युवाओं के भविष्य के साथ कह रहे हैं कि युवाओं को हमने नौकरी दे दिया और सब दे दिए। आपको क्या लगता है युवाओं के साथ मोदी सरकार कैसा काम किया है? कितने हजार लोग व्यक्ति जो है कि हमारे खाली गए, कितना जो है कि जा धक्का खा के, और लोगों को जो है कि वहाँ परीक्षा दिए। कहाँ गए मोदी सरकार? वो आप तो दिल्ली से आए हुए हैं, आपको तो पता होगा। आप जबकि भारत का वो राजधानी है दिल्ली, आपको पता होगा कि वहाँ का क्या माहौल है। वर्तमान में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल जी हैं, कौन से आम आदमी पार्टी से हैं, और उन्हें अभी कोर्ट ने एक बार हिरासत में ले लिया था। इस बार वो छूटे हैं। ऐसे में वहाँ का माहौल क्या है? वहाँ का बहुत अच्छा माहौल चलेगा। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन जीवन के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। शौचालय में बैठ के खाना खा लो, जीवन तक अच्छा चल रहा है। हाँ, केजरीवाल के मुकाबले कोई नहीं चल पाएगा वहाँ दिल्ली में। और योगी जी तो कह रहे हैं कि हम गली गली में नल पहुंचा दिए, और जिस मोहल्ले में कभी पानी नहीं पहुंचता था उस जगह हम पानी पहुंचा दिए, कि और किसान जो क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते थे उसे हम माफ़ कर दिए। ऐसे में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। कहाँ नलका है, कहाँ पानी है, कहाँ रोड है, कहाँ चक रोड है? गाय भैंस और छोड़ दिए वो। तो इस बार जोगी बाबा और छोड़ दिए, हम लोग और बने हुआ हो गए।
जो हम लोगों की ज़मीन थी वो पैदा करते हैं, वो रात में छूट रहे हैं उनके गाय भैंस बछेड़ा, वो चर के खा जाते हैं, हम लोग भूखा मरते रहते हैं। 5 किलो अनाज से क्या होगा हमारा? 7 परिवार का भोजन हो जाएगा वो तो कहते हैं कि 5 किलो राशन में एक व्यक्ति खा लेगा, एक मंथ। कितना दिन खाएगा? 1 महीना खाएगा 5 किलो राशन में? हमें गाय तोड़ाना है कि अयोध्या मंदिर में घंटी बजाना है, वह फूल माला चढ़ाओ, वो पीछे फेंकेंगे, प्रसाद भी नहीं देंगे, वह ला के हमें थमा देंगे, वही बेच के फिर हमें थमाएंगे वो। तो इस बार देश में क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री उसे बदला जाएगा कि 400 पार 400 पार? हम इस बार 400 के पार जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग ना वो सब उनको और नीचे लाएंगे। हाँ, ये सरकार बहुत बेकार है, ठीक है ना। हाँ, जौनपुर से वो निकल रहे हैं कि हार रहे हैं? वो हारेंगे, बाई हैंड हारेंगे। हाँ, मोदी वाला घंटी बजावा, मोहर हाथी पे लगावा। हाँ हाँ, अभी आप कह रहे थे कि मैं अभी आपको गाना के माध्यम से बताऊंगा, तो कुछ बताइए। हाँ तो बता रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ हाँ, खेत खरियान चराय गैला धोबी जी, खेत खरियान चराय गैला धोबी जी, बन के बारू पिया दिखाई गैला धोबी जी। आप करा जौनपुर है, ये पहले से ही भारत का वो सिराजे हिंद तौले के नाम से जाना जाता था, और इस बार यहाँ जो जौनपुर का लड़ाई है बहुत अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? बहुत कठिनाई है, यहाँ जोगी बाबा के हटाना है और उनको लाना, ठीक है ना। यहाँ के मंत्री हमारे सक्सेस रहेंगे, जोगी बाबा हटाना, फकीर बाबा का हटाना है, ठीक है ना। हाँ, अब अपन गोरू भैंस अपन अपने फार्म में रखे हैं, वोट के मत में ना आवे वो। हाँ, वो कहते हैं कि गाय हमारा धार्मिक पशु है, उसे हम माता कहते हैं। ऐसे में हाँ, तो अपने घर में बांधे ना वो, उनकी माता है तो कितनी माता है उनके, कितने उनके पिताजी हैं, उनके माता है तो कितनी पिताजी हैं उनके, चरवाहा हैं वो कफन ओढ़ के चल रहे हैं कि हम वो मंत्री जी बन के बैठे हैं, हम मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। कभी शक्ल दिखाए वो कह रहे हैं कि भूखा मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पहले जो सपा और बसपा की यूपी में सरकार थी वो गुंडा राज पाल रखा था और माफियाओं को छोड़ रखा था। ऐसे में जब हमारी सरकार आई, हमने यूपी से गुंडा ही ख़त्म कर दिया, माफियाओं को ही ख़त्म कर दिया। कितनी साल हो गई इनकी सरकार बने हुए? 10 साल। तो फिर इनके बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ऐसे जो है कोई सरकार ऐसी नहीं आई जैसे हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो पहले यहाँ पे बसपा की सरकार थी और सपा की सरकार थी। वो कह रहे थे कि जो बसपा और सपा की सरकारें थी उसमें ये गुंडा पाल रखे थे, माफियाओं को छोड़ के रखे थे। जब हमारी सरकार आई हमने सारे माफियाओं को अंदर कर दिया और गुंडा राज ख़त्म कर दिया। ऐसे में आपकी जिला जौनपुर है, ऐसे में इस जौनपुर से कितने माफियाओं का अंत हुआ है, कितने गुंडों को ख़त्म किया है, आप तो जानते ही होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है? हाँ, तो उसको कितने ख़त्म किया? मायावती ने ख़त्म किया, गुंडा राज ख़त्म किया, मायावती ने किया, डंका के चोट पे किया उसने। ये भाजपा के राज में नहीं ख़त्म हुआ, भाजपा के राज में तो कुल गुंडागर्दी हुआ, ठाकुर बावन का राज आया, मायावती के ज़माने में तब वो जो है कि सब कुछ ख़त्म की वो। अभी जल्दी में यहाँ पे मोदी जी अपना चुनावी जनसभा करने आए थे और उन्होंने कहा कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा कम पड़ जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है जो वर्तमान सांसद है वो फिर दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? वो कुल अलग की बात है, आएंगे नहीं वो, ठीक है ना। हाँ, इमरती बर्फी अपन रखे रहे, एक दिन में दे इमरती पेड़ा नहीं है मुझे चाहिए, हमें तो हमेशा ले चाहिए ना, हमें चाहिए घर मकान कपड़ा शिक्षा नौकरी चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, वो कह रहे हैं कि नौकरी तो हम दे रहे हैं बच्चों को। कहाँ दे रहे हैं नौकरी? जब उनकी सरकार निकम्मी हो जाती है तो वो काट देते हैं वो बच्चे के। कितने हजार गए हैं परीक्षा दे के आए बेचारे, हम गरीब सत्ता हैं।
कुदार फरसा चला के 30,000 रुपये जमा करके जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सबको थोड़ी ना नौकरी दिया के रोजगार करें। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सब नहीं बन जाएगा। जब कानून आप बनाओगे तब नहीं शिक्षित बच्चे जाएंगे। कितने हमारे कितने लाख बच्चे जो धक्का खा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन सपा और इसमें कांग्रेस दोनों शामिल है। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है संविधान को खतरे में डाल बार बार संशोधन कर रही है। ऐसे में क्या लगता है आप? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाबा संविधान का वो निर्णय रहेगा, वो वहीं रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। कोई भी लाल कोई भी काला आएगा, ठीक है, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे मोदी हो चाहे धोबी रहा है, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। जब ले हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं हटाएगा। देश में 4 बड़े नेता हैं, 4 तो जो इस समय देखने को मिल रहे हैं, जैसे मोदी जी हो गए और राहुल जी हो गए और ये अखिलेश जी हो गए और मायावती जी हैं। इन चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है और आप आगे किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जो आपके और आपके हित के लिए और देश के हित के लिए काम करें? जैसे कि आपने कह रहे हैं कि मोदी जी तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। मोदी वाला ठुमका लगावा, बटन हाथी पर दबावा। जय भीम, नमो बुद्धा। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि उनके साथ तो ना तो उन्हें गवर्नमेंट कुछ दी है, ना ही आवास दिया है, ना ही शौचालय दिया है, ना उन्हें किसान निधि दिया है। ऐसे कुछ भी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं देश को बेच रहे हैं और मतलब बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में वो विकास के दम पे अपना नेता चुनेंगे जो उनके और पूरे देश के लिए अच्छा काम करेगा। धन्यवाद।